एक और कंडीशन के बारे में डिस्कस करें। यदि दो फॉर्मूले तो ये बन गए, एक तो ये है, दूसरा ये है। अभी एक और डिस्कस करेंगे एक और फॉर्मूले के बारे में। यदि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, u तो क्या है, एक्स वाई जेड का फलन है, और x है वह फंक्शन है t1 t2 t3 का, और y है वह भी फंक्शन है t1 t2 t3 का, तथा z है वह भी फंक्शन है t1 t2 t3। तो अब आप समझ जाएं इसमें कि u का अवकलन करोगे एक्स वाई जेड के सापेक्ष तो भी आंशिक होगा, और x का करोगे t1 t2 t3 के सापेक्ष तो भी आंशिक होगा, y का करोगे t1 t2 t3 के सापेक्ष तो भी आंशिक होगा, और z का करोगे t1 t2 t3 के सापेक्ष तो भी आंशिक ही होगा। यानी इसमें जो अवकलन होंगे ना वो आंशिक होंगे। तब डेल u अपॉन डेल t1 निकालें, डेल u अपॉन डेल t2 निकालें, और डेल u अपॉन डेल t3 निकालें। तो ये तीन फॉर्मूले बनेंगे इसकी हेल्प से। क्या है, इसकी हेल्प से तीन फॉर्मूले बनेंगे। अब देखो इसमें अगर ये तीन फॉर्मूले रहेंगे तो इसमें पहले को देखो, u का आपको एक्स वाई जेड के सापेक्ष करना है ना, तो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल u अपॉन डेल जेड। लेकिन आपको तो t1 के सापेक्ष करना है ना, तो आंशिक ही होगा। तो डेल अब एक्स का करोगे t1 के, तो ये बनेगा डेल एक्स अपॉन डेल t1। यहाँ y का करोगे डेल वाई अपॉन डेल t1। यहाँ z का करोगे तो डेल z अपॉन डेल t1। ये पहला हो गया। अब दूसरा, u का t2 के सापेक्ष करोगे तो पहले u का एक्स वाई जेड के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल u अपॉन डेल जेड। लेकिन हमें t2 के करना है तो x का t2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल एक्स अपॉन डेल t2, यहाँ डेल वाई अपॉन डेल t2 और डेल जेड अपॉन डेल t2। यहाँ t3 के सापेक्ष करेंगे तो यह बनेगा, u का पहले होगा एक्स वाई जेड के, तो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल u अपॉन डेल वाई प्लस डेल u अपॉन डेल जेड। तो t3 के सापेक्ष करेंगे इसका, तो डेल एक्स अपॉन डेल t3, फिर यहाँ डेल वाई अपॉन डेल t3, और यहाँ आएगा डेल जेड अपॉन डेल t3। ओके स्टूडेंट्स, ये तीन फॉर्मूले हुई, लेकिन ये तभी लगाने हैं जब u तो फंक्शन हो एक्स वाई जेड का, u फंक्शन हो एक्स वाई जेड का, और x फंक्शन है t1 t2 t3 का, और y फंक्शन है t1 t2 t3 का, और z भी फंक्शन है किसका, t1 t2 t3 का। तो इन फॉर्मूलों को जो कि लास्ट वाले हैं का उपयोग करेंगे। अब देखिए आपको इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। आप इन फॉर्मूलों का क्या एक बार स्क्रीनशॉट लें, सभी स्टूडेंट इनका स्क्रीनशॉट लें। इन पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम कराएंगे। साथ ही एक फलन होता है अस्पष्ट फलन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अस्पष्ट फलन पर एक प्रमेय आएगी, उसको भी आपको प्रूव कराएंगे। तो आगे समझेंगे आप अस्पष्ट फलन के बारे में।
देखिए इसके लिए आपको एक जो है एग्जाम्पल है उसकी हेल्प से समझाएं। अस्पष्ट फलन इम्प्लिसिट फंक्शन आप समझेंगे। दो एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ। पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5। तो आप देखेंगे यहाँ से y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/x। तो y का मान देखो x के पदों में निकाल लिया। इधर राइट साइड में सभी जगह x है और लेफ्ट साइड में y है। तो ऐसे फलन क्या है जिससे यहाँ तो देखो इसमें y का मान x के पदों में आसानी से ज्ञात हो गया, लेकिन अब आपको x³ प्लस y³ प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये मान दिया जाए इक्वल टू में 0। तो अब देखो इसमें आपसे कहा जाए कि y का मान x के पदों में निकालो या x का मान y के पदों में निकालो, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से y का मान नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें से x³ प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लें तो यहाँ बचेगा y प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो देखो ये y इसमें भी आएगा, यानी RHS में y बनेगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से y का स्पष्ट मान ज्ञात नहीं किया जा सकता x के पदों में। तो इस टाइप के जो फलन होंगे वो अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं एक फलन f(x,y) जिससे y का मान x के पदों में स्पष्ट ज्ञात नहीं किया जा सके, एक फलन f(x,y) जिससे y का मान x के पदों में स्पष्ट ज्ञात न किया जा सके, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। जैसे x³ प्लस y³ प्लस 3ax स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर, ये अस्पष्ट फलन है। इसमें आप y का मान x के पदों में नहीं ज्ञात कर सकते। तो इस अस्पष्ट फलन पर एक प्रमेय आती है। इस अस्पष्ट फलन पर क्या है, कोई एक प्रमेय है, और वो है यदि संबंध f(x,y) इक्वल टू c। इस पर जो प्रमेय है वह है यदि संबंध f(x,y) इक्वल टू c से, यदि संबंध, कथन लिख रहे हैं प्रमेय का, f(x,y) इक्वल टू c से y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में y का मान x के स्पष्ट फलन के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सके, तब प्राप्त नहीं किया जा सके तब आपसे प्रूफ करवाया है dy/dx इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई, जहाँ जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है यह कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अन्यथा नीचे 0 बन गया तो ऊपर अनंत बना देगा। ये ऊपर क्या बना देगा, ये अनंत। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए
जैसा कि आपको दे रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो इस फंक्शन को तो हम लेकर के चलेंगे, और एक जो फॉर्मूला बताया था आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही, उसका उपयोग करोगे। दिया है फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, लेकिन थोड़ी देर पहले आपके लिए एक फॉर्मूला बताया हमने कि u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, u फलन हो एक्स वाई का, तो आपको याद होगा डी यू अपॉन डी टी निकालने के लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला अभी अभी लिखाया था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ क्या है, इसमें टी का तो कोई जिक्र नहीं है। अगर जिक्र नहीं है तो आप देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, और डी वाई बाई डी एक्स कब बनेगा, यहाँ इस टी की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा ना, अगर टी की जगह एक्स हो तो इसमें पूरे में टी को एक्स से रिप्लेस कर दो, यह आएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ डी एक्स अपॉन डी एक्स करेंगे कैंसिल हो जाएगा प्लस, और यह रहेगा डेल यू अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो इस वाले फॉर्मूले को हम काम में लेंगे, तो आप लिख सकते हैं इसको क्योंकि f का x के सापेक्ष अवकल गुणांक f दे रखा है ना यहाँ, क्योंकि f का x के सापेक्ष अवकल गुणांक जो कि लिखा है डी यू अपॉन यू की जगह f कर दो पूरे में, तो यह बनेगा डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन आपको पता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब अगर आप अवकलन करो इसका एक्स के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष, तो ये जीरो बनेगा। जीरो बनेगा तो यहाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जीरो रखें, यह आया डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स को लेफ्ट में लाएं तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो इसका यहाँ भाग लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन में डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, यहाँ नीचे जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का तो ये प्रूफ रहा, इस थ्योरम का ये प्रूफ है। अब देखो इसमें अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का, आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट। एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 50C का क्वेश्चन नंबर 1, और ये है आपके लिए z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x इज इक्वल टू लॉग टी और y इज इक्वल टू है e की पावर टी। तब dz अपॉन dt की वैल्यू पूछी है इसमें, तो आप जानते हैं क्योंकि dz अपॉन dt बराबर
देखो एफ की जगह जेड है तो यहाँ डेल जेड, अभी जेड का तो होगा एक्स वाई के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि जेड फलन है एक्स वाई का, तो यहाँ एक्स और यहाँ वाई। लेकिन करना है हमें टी के, तो एक्स का करो टी के सापेक्ष, तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ आएगा डी वाई अपॉन डी टी। तो आप देखेंगे जेड का अगर एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे यानी एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा, जैसे नहीं लिखा। यहाँ डी एक्स अपॉन डी टी करोगे यानी एक्स का टी के सापेक्ष तो लॉग टी का होगा 1 अपॉन टी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो जेड का वाई के सापेक्ष करोगे तो एक्स स्क्वायर 0 और वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी करोगे तो यानी ई की पावर टी का अवकलन इतना ही होगा। तो ये बन गया 2x अपॉन टी प्लस यहाँ आप चाहो तो y की जगह दोबारा यानी यहाँ y ई की पावर टी की जगह y लिख सकते हो, तो ये 2y स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। इसी टाइप से आपके लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है और जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट इसी तरह से है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लोगे, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं घर पे। और आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे। ओके।